Hello and welcome students. In previous session of class 8 we have already completed civics chapter 2 secularism, and now we are going to solve some of the MCQ fill-ups and true false which is given in the chapter. So let's begin it. So first one is the choose the correct option, which means करेक्ट ऑप्शन देखना है हम लोग को कि करेक्ट ऑप्शन क्या है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस द, क्या गारंटी देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इट्स अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इन इंडिया देयर इज, इंडिया में क्या है? प्रॉपर स्टेट रिलीजन है क्या? एक स्टेट का रिलीजन डिफाइन है? नहीं है. ओनली वन रिलीजन, क्या सिर्फ एक रिलीजन है? बिल्कुल नहीं. क्या है? सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, यानी यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं करती है जब तक कि स्टेट की पीसफुलनेस किसी भी तरीके से एबोलाइज ना हो. ओके, द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट, गवर्नमेंट स्कूल क्या नहीं कर सकते हैं? डिक्लेयर पार्टिकुलरली फॉर पार्टिकुलर रिलीजन. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर सकते, यानी प्राइवेटली अगर कोई इंडिविजुअल चाहे तो वो अपने रिलीजन को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बॉडी है यानी जो गवर्नमेंट स्कूल है ये कभी भी किसी रिलीजन को, पार्टिकुलर रिलीजन को अपने लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि यही एक रिलीजन के बच्चे या यही एक रिलीजन के लोग इस स्कूल में काम करेंगे या फिर यहाँ पे पढ़ाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलीजन विच वॉज नॉट फाउंडेड इन इंडिया. रिलीजन, कौन सा रिलीजन है जिसका फाउंडेशन इंडिया में नहीं हुआ, जिसको इंडिया में नहीं बनाया गया? तो वो क्या है? क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी इज नॉट फाउंडेड इन इंडिया. हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म बोथ आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया, बट द क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. ओके, लेट्स बिगिन द fill-ups. So let's begin filling the blanks. The nature of Indian society according to the preamble to the constitution is that sovereign sociality. and हमारी जो constitution का preamble है उसमें include किया गया क्या? India is a country which is a sovereign, socialist, democratic और क्या है वो? सेक्युलर है. यानी यहाँ पे क्या फील करेंगे? सेक्युलर फील करेंगे. एंड वंस मोर स्टूडेंट, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड टेक योर पेन एंड स्टार्ट विथ मी. ओके, इसको मेरे साथ ही आप लोग करते चले जाएंगे. चलिए, नेक्स्ट वन इज द देयर इज सेपरेशन ऑफ व्हाट? किसके किसके बीच सेपरेशन है? डिस्टेंस किसके बीच है? गवर्नमेंट यानी स्टेट और रिलीजन के बीच है. इट मीन्स answer will be state and religion. Okay, third one is the right to what? Allow the citizen of India to follow and propagate the religion of their choice. यानी कौन सा right हमें बताता है कि हम अपनी choice के religion को follow कर सकते हैं? Which answer is freedom of religion. Okay, fourth one is the Indian state intervened and abolished the practice of what? That prohibited the so-called lower caste Hindus from entering temple and other public places. यानी ऐसी कौन सी प्रथा थी जिसको इंडियन स्टेट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? ख़त्म कर दिया, एबोलाइज कर दिया, जो कि लोगों को रोकती थी. यानी हिंदूज में जो लोअर क्लास पीपल थे उन्हें रोकती थी टेम्पल्स में जाने के लिए, पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए. तो उस प्रथा को किस नाम से जाना जाता था? अनटचेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट वन इज इन सेक्युलर कंट्री देयर इज नथिंग सच एज द स्टेट. कोई एक सेक्युलर कंट्री में स्टेट से बड़ा कुछ भी नहीं होता. तो क्या होगा उसमें? रिलीजन. यानी हमें किससे, स्टेट को किससे दूर रखा जाता है? रिलीजन से. तो आंसर विल बी रिलीजन. ओके, लेट्स बिगिन द पुट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मार्क इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड क्रॉस इफ इट्स इनकरेक्ट. Do it with me, always remember. Okay students,
So the first question is, India is a secular country. क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? हाँ है, बिल्कुल है. So that it's a true. And in a dispute between a Hindu priest and a Buddhist monk, the law will favor the Hindu because the Hinduism is a major religion in a country. तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है. Hinduism is not a major religion of in a country because India is a secular country. No, none of the religion is a official religion of a country. So it's a false. The law will not do anything to stop female foeticide because it's a personal matter. क्वेश्चन कह रहा है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो कोई काम नहीं कर रहा है अबाउट द फीमेल फोक्टिसाइड, यानी कन्या भ्रूण हत्या. यानी जब छोटी बच्चियों को उनके माँ के गर्भ में ही जब मार दिया जाता है, तो उसके लिए जो हमारा लॉ है, हमारा जो कानून है, वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोगों का पर्सनल मैटर है. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है. सो इट्स अ फॉल्स. And almost all the democratic country in the world follow the principle of secularism. क्या दुनिया की सारी कंट्रीज दुनिया की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज सेक्युलरिज्म फॉलो करती हैं? यस, ट्रू. एंड द फंडामेंटल राइट to the freedom of religion is mentioned in article 25, 26, 27 and 28. Yes, absolutely true. So now you have to complete MCQ, fill up and true false in your copy. Okay students, now let's see the next number which is given in your book, which is project. India is known for maintaining unity and diversity. ठीक है, इंडिया जाना जाता है किस लिए? यूनिटी, इस डाइवर्सिटी में अलग अलग तरह के रिलीजन, अलग अलग तरह के कस्टम, कल्चर, प्रैक्टिसेस. इसके बाद भी क्या है? इंडिया यूनाइट है, एक है, अनेकता में एकता. ठीक है, तो एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर स्केच. ठीक है, एक पिक्चर स्केच बनाना है जिसमें हमको शो करना है कि कैसे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एंड हाउ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रिलेवेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन. यानी सभी रिलीजन को दिखाते हुए हमें ये दिखाना है कि इंडिया में क्या है? लोगों के बीच आपसी भाईचारा है, देयर इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी. एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को भी दिखाना है कि यहाँ कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सभी क्या है? एक बराबर है. ठीक है, इसको कैसे शो करना है? एक पिक्चर स्केच पे. इसमें कुछ लिखना नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं बनाना, इसको सिर्फ एक पिक्चर बना करके हमें शो करना है हाउ इंडिया यूनाइट एज इट डाइवर्स. यानी इंडिया कैसे यूनाइट है जबकि ये क्या है? एक डाइवर्स कंट्री है. ओके, सेकेंड प्रोजेक्ट क्या है? फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट रिलीजन एज डिपिक्टेड इन द पिक्चर. यहाँ अलग अलग रिलीजन का सिम्बल्स दिया हुआ है, आपको इन रिलीजन्स के नाम ढूंढने हैं और लिखने हैं. डू बोथ प्रोजेक्ट्स इन योर कॉपी. इट्स वेरी मैंडेटरी टू एवरी स्टूडेंट. ओके.